हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। आई होप आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के जयकारे ज़रूर लगाइए। तो मेरे साथ सब मिलकर बोलिए एक बार फिर से जय माता दी। तो देखिए, ये सैटरडे का ब्लॉग है और मैं आज वेडनेसडे को ये ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ एक्स्ट्रा काम आ गए थे जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो देखिए, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, सारे काम जो हैं ब्लॉगिंग के वो मुझे करने होते हैं। घर के सारे काम मुझे करने होते हैं और आप देख ही रहे हैं कि पूजा पाठ भी मैं बहुत डिटेल में करती हूँ तो वो भी मुझे करना होता है। तो इतने सारी चीज़ों के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए ब्लॉग जो है वो लेट अपलोड होते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहती हूँ क्योंकि कुछ मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था कि आप जो है नवरात्रों के पूजा के डेली ब्लॉग्स डालिएगा। पर देखिए, पूजा की विधियाँ तो डेली सेम टू सेम ही रहती है, कुछ भी अलग नहीं होता। आज मैं सुंदरकांड करने वाली हूँ इसलिए मैंने पूरा पूजा का ही वीडियो शूट किया है। मुझे सुंदरकांड करना है तो सुंदरकांड आप किस प्रकार से करेंगे, उसका जो मतलब विधि है वो कैसे करना है, ये मैंने आज के इस वीडियो में शूट की है। तो देखिए, मैंने जितने भी मेरे विग्रह हैं मैं सबको स्नान करा रही हूँ और उनका पूजन करूँगी। जो मेरी ये शिवलिंग है पारद के हैं, इनके ऊपर मैं ओम बनाती हूँ और उनको अच्छे से सजा करके स्थापित करती हूँ। तो स्नान कराने के बाद मैंने उनके ऊपर ओम बना दिए, अक्षत चढ़ा दिए। भगवान शंकर जी को आपको अक्षत जो है वो ज़रूर समर्पित करने चाहिए और गिन के 1, 5, 3, 7, 11 की संख्या में समर्पित करने चाहिए। तो देखिए, मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी और उसके बाद जो है सुंदरकांड करूंगी। तो मुझे सुंदरकांड करना था तो मैंने एक ब्लॉग पहले ही आपको बताया था, इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं जो है पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फ्राइडे तक सप्तशती समाप्त कर लूँगी, ख़त्म करूँगी और सैटरडे को मुझे सुंदरकांड करना है। दोनों एक साथ करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए असंभव है क्योंकि इतना टाइम निकालना अपने लिए तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। घर के काम बहुत होते हैं, 2 घंटे ही निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सप्तशती जो है फ्राइडे को ख़त्म कर ली और फ्राइडे रात में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मॉर्निंग में खाना क्या बनाना है, क्योंकि मेरे तो व्रत हैं लेकिन बाकी सब लोगों के लिए तो खाना बनाना होता है। तो खाना क्या बनाना है, कैसे मैं काम करूंगी, मैंने रात में पूरा डिसाइड कर लिया था। सुबह मॉर्निंग जल्दी उठी मैं, जबकि बच्चों का स्कूल नहीं था आज मेरे, तब भी मैं जल्दी उठ करके मैंने सारे काम कर लिए। मेड को भी जल्दी बोल दिया था आने के लिए कि वो जल्दी आकर के झाड़ू पोछा वगैरह कर दे ताकि मैं जल्दी से पाठ करने बैठ जाऊँ। तो 9, साढ़े 9 बजे मैं पूजा करने आ गई ऊपर, घर के नीचे के सारे काम खत्म करके। क्योंकि देखिए, पूजा भले कितनी जल्दी कर लो आप, लेकिन अगर पाठ करना है तो वो आप बाद में ही करोगे। तो मैं एक साथ ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो मैं नीचे पूरा काम फिनिश करके ऊपर आ गई थी, खाना वगैरह मैंने बना दिया था और उसके बाद मैं आ गई अपने घर में पूजा करने, यहाँ ऊपर पूजा करने के लिए। सभी विग्रहों को स्नान करा करके मैं कान्हा जी की जो है उनको अच्छे से स्नान करा के, और कान्हा जी को जो चंदन हम लगाते हैं वो गोपी चंदन होता है। स्पेशल कान्हा जी को गोपी चंदन ज़रूर समर्पित करना चाहिए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है गोपी चंदन। तो कान्हा जी को गोपी चंदन लगाया मैंने और उनको जो है त्रिपुंड बनाती हूँ। फिर साथ ही साथ मैंने देखिए विष्णु जी को भी स्नान करा दिया और उनको भी जो है तिलक कर दिया और उनको वस्त्र समर्पित कर दिए, जो उनको वस्त्र है उनको पहना दिए। और उसके बाद सभी भगवान जी को भाव रूप से स्नान करा के जल के छींटे दे करके, और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक उसमें फूल में मतलब चंदन, अक्षत, रोली लगा करके माता रानी को समर्पित कर देती हूँ, जिनको मैं स्नान नहीं कराती हूँ या जिनको मैं लगाती नहीं हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूजा कर ली। और फिर गरुड़ घंटी की भी पूजा आपको करनी होती है। घंटी बजाने से पहले आपको गरुड़ घंटी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि गरुड़ भी देवता हैं और गरुड़ भगवान को पहले प्रणाम करके उनकी पूजा करके ही गरुड़ घंटी हमें बजानी चाहिए। फिर मैंने नवग्रहों की पूजा कर ली। इस प्रकार से देखिए, जब पूजा करनी होती है ना मुझे तो काफ़ी टाइम लगता है, नवरात्रों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पूजा करने में, और पाठ वगैरह करना है तो उसके लिए पहले से डिसाइड करना पड़ता है। तो पूजा करना आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझे भगवान ने दिया है, मैं आज जिस भी परिस्थिति में हूँ वो सब भगवान की ही देन है, इन्हीं का दिया हुआ है। और घर में अगर पूजा पाठ होती रहती है तो जो घर की वाइब्स है वो भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बनी रहती हैं। जब मैं घर में धूप बत्ती वगैरह जला करके निकलती हूँ और घर में वापस आती हूँ तो घर में इतनी अच्छी सुगंध आती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, मम्मा देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है घर में। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, ये घर में होना बहुत ज़रूरी है। और
ऐसा करने से मतलब हमारे बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं 4 लौंग रख करके उसके ऊपर कपूर रख करके माता रानी की कपूर आरती करती हूँ। ऐसा मतलब माता रानी की एक तो कपूर आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए, दूसरा उसमें लौंग रख करके करना चाहिए। ऐसा करना जो है बहुत अच्छा माना जाता है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है और ऐसा करने से घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। वैसे अगर आप लौंबार वगैरह से धुनी कर सकते हैं और घर में पूरे घुमा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, या थोड़ा सा हवन कर सकते हैं डेली तो वो तो सबसे ही श्रेष्ठ होता है। पर अभी मैंने इस बार हवन करना स्टार्ट नहीं किया, अगली बार मैं जो है ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा हवन भी किया करूँगी। तो देखिए मैंने फटाफट से आरती की थाली सजा ली। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, आरती की थाली जो है खाली नहीं होनी चाहिए, उस पर आपको तो स्वास्तिक बना लेना चाहिए और उसके बाद अक्षत डाल करके फूल रख करके ही आरती करनी चाहिए। तो आरती करने के बाद जो है मैं फटाफट से सुंदरकांड करूँगी। और आज जो है मुझे पूरे दिन का शेड्यूल मेरा फिक्स था, 12 बजे 1 बजे तक मुझे अपने घर में सुंदरकांड करना था। उसके बाद जो है मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला करके कुछ एडिटिंग वगैरह अगर होगी तो कर लूँगी, जैसा भी जो काम होगा मैं अपना थोड़ा बहुत कुछ जो भी फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ वो ले लूँगी। उसके बाद मुझे 1:30 बजे भजन में जाना था। 1:30 बजे आप सोच सकते हैं 1:30 बजे जाना था, तो 1:30 बजे तो मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने उसको बता दिया था अपनी फ्रेंड को कि मैं 1:30 बजे तक हवन में नहीं आ सकती हूँ, 2:30-3 बजे आ पाऊँगी, क्योंकि सैटरडे को भी मैंने ब्लॉग अपलोड किया था तो उसकी भी एडिटिंग और अपलोडिंग मुझे ही करनी थी। तो ब्लॉग बनाना, शूट करना, अपलोड करना सारा मुझे खुद ही करना होता है, इतने सारे काम मैनेज करने होते हैं, इसलिए ब्लॉग जो है अपलोड करने में मैं थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि वेट करते हैं ब्लॉग्स का, तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं और करने वाली सिर्फ मैं एक अकेली हूँ, तो इसलिए ब्लॉगिंग में काफ़ी लेट हो जाता है। मैंने इतनी हिम्मत की ब्लॉगिंग करने की, मुझे यही बड़ा वो लगता है, क्योंकि ब्लॉग को शूट करना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना सारा मुझे खुद करना होता है। तो देखिए आरती भी हो गई है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सुंदरकांड का पाठ। तो सुंदरकांड का पाठ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप सप्तशती के अध्याय पूरे नहीं कर सकते हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जो करने चाहिए, जिनको करने से सप्तशती का पूरा पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसमें है, पहला ही पन्ना होता है दुर्गा सप्तश्लोकी का, वो आप कर लीजिए। दूसरे पेज पर एक अध्याय मतलब स्तुति है, वो है 108 नामों की, वो आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आती है अरलगर स्तोत्र, तो ये अलरगर स्तोत्र आप कर लीजिए। और उसके बाद आता है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, तो ये अगर आप कर लेते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र भी अगर मात्रा आप कर लेते हैं तो आपको पूरे सप्तशती का पाठ करने का पुण्य मिल जाता है। तो देखिए मैंने अपने सुंदरकांड की 2 पुस्तकें निकाल ली थी, एक पुस्तक की मैं पूजा करूंगी और उसे स्थापित कर दूंगी, दूसरी पुस्तक से मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगी। तो अगर आपके पास 2 पुस्तकें हैं सुंदरकांड की तो आप जो है 2 पुस्तक ले लीजिए और उनको रख लीजिए और उसकी क्या है पूजा कर लीजिए। तो देखिए मैं देख रही थी कि कहाँ पर मुझे सुंदरकांड स्थापित करना है, क्योंकि मैंने जब भी देखा है सुंदरकांड अपन करवाते हैं तो वो लोग सुंदरकांड पुस्तक की पूजा ज़रूर करते हैं। तो बस देखिए जल के छींटे लगा दीजिए सुंदरकांड की पुस्तक में, उन्हें अक्षत, चंदन, पुष्प समर्पित कर दीजिए और जहाँ भी रखें वहाँ पर थोड़े से अक्षत या पुष्प रख करके उन्हें स्थापित कर दीजिए और आरती दिखा करके उनको प्रणाम करके पूजा अपना पाठ स्टार्ट कीजिए, अपना पाठ स्टार्ट कीजिए। तो मैंने जो है सुंदरकांड स्थापित कर दिया था। इसके बाद आपको जो है उठना नहीं है, कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जगह से उठे नहीं। अगर आप उठते हैं, ठीक है, मानती हूँ कि 2 घंटे तक अगर हमें एक जगह बैठना है तो हम हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक ही जगह पर बैठे रहें। तो आप उठे और वापस अगर आते हैं तो उसके बाद जो है आप आचमन ज़रूर कर लीजिए। अगर उठना पड़ जाता है आपको तो आप आचमन करके दोबारा बैठ करके पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। संकल्प लेकर अगर आप करते हैं तो आपको उठना नहीं है। तो देखिए मैं पहले ही उठ करके अपने लिए पानी वगैरह रख लेती हूँ और सब कुछ व्यवस्था करके सबको बोल देती हूँ कि अब मैं पाठ करने जा रही हूँ, अब मैं उठूंगी नहीं। अब आप आनंद लीजिए मेरे द्वारा पाठ किए गए सुंदरकांड के कुछ दोहों का। कोटि सिंधु शोषक सहायक, जदपि तदपि नीति अस गयहि, विनय अकरिय सागर मन जयहि। प्रभु तुम्हार कुल युग चले कहनी उपय विचार, प्रभु प्रयास सागर
आलसी पुकारा, सुनत बिहासी बोल रघुनायक, एहि से करब धरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुज ही समझाए, सिंधु समीप गए रघुराय। आए पाछे रामन दूत पठाए, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कवि वीर के देह। प्रभु गुण हृदय सरल सही, शरणागत पर नेह। प्रगति बखानहि राम सुभाई, अधिक प्रेम। घर के कामों को ख़त्म करके और फिर शाम को 3-3:30 बजे मैं आ गई थी भजन में, और उसके पहले मैंने एडिटिंग भी करी, वीडियो भी अपलोड किया, उसके बाद मैं भजन में आ गई। तो देखिए इतने काम होते हैं हम महिलाओं को, और साथ ही जो है अपने आसपास व्यवहार भी निभाने होते हैं। ये मेरी फ्रेंड है, उसके घर में भजन मंडली आई हुई थी, वहाँ पर भजन था, तो वहाँ पर भी मुझे आना ज़रूरी था। तो मैं वहाँ आई और माता रानी को प्रणाम किया और बस बैठ गई। फिर उसके बाद घर आने के बाद बज गए थे 6, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सब थोड़े से भूखे होंगे क्योंकि खाना सबने जल्दी खा लिया था। तो मैंने चिप्स निकाले, मैंने कहा चिप्स फ्राई कर देती हूँ। और आज सुबह मैंने कुछ भी फलाहार नहीं किया था, इवन मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़े से ये चिप्स वगैरह जो है वो मैं भी खा लूँगी, क्योंकि फलाहार बनाने में अभी मुझे काफ़ी टाइम था। 9 बजे तक मैं फलाहार करती हूँ, तो मैंने सोचा तब तक मैं फलाहार की तैयारी कर रही हूँ, तो दूध वगैरह गर्म करूँगी और पूरे काम करूँगी। मुझे 9 साढ़े 9 बज जाएंगे फलाहार करने में, तब तक मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ, अदरवाइज़ क्या है एनर्जी काफ़ी लो लगने लगती है और बीपी मेरा थोड़ा सा लो हो जाता है। तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था मुझे। सुबह से जो मैं उठी थी, पूरा दिन काम करते करते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अब बस मैं आ गई अपने किचन में दोबारा से कामों को करने के लिए। तो दूध बॉईल करना और शाम के फलाहार की तैयारी करना और चाय बनाना, बच्चों को दूध देना, ये इतने सारे काम शाम को भी हो जाते हैं, जो 6 बजे से 9 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। आई होप आप लोगों को भी इसी तरीके से काम रहते होंगे इवनिंग में भी। मुझे तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए मैंने अपने बच्चों की ट्यूशन लगवा रखी है कि कम से कम अगर मैं लेकर पढ़ाने उन्हें नहीं बैठ पाती हूँ कभी कभी, तो उनका जो 1 घंटे सर आते हैं उस टाइम पे उस टाइम पीरियड पे उनकी पढ़ाई हो जाती है। और जिस टाइम पे उनकी पढ़ाई होती है, सर पढ़ाते हैं, उस टाइम पे या तो मैं वॉक कर लेती हूँ या अपने घर के कुछ काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरीके से पैरेलल हम जो है ना कामों को लेकर चलते हैं। और देखिए मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी, पता नहीं किस मैटर पर बात हो रही थी, और मैं चाय की भी तैयारी कर रही थी, अदरक छील रही थी। मैं चाय बनाने गई, मैंने कहा एक तरफ चाय रख देती हूँ, एक तरफ बच्चों का दूध रखा था, एक गैस पे जो है आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, एक गैस पे मेरा जो कल मैं दूध यूज़ करूँगी उसे आज गर्म करके रख देती हूँ, और वो जो है ठंडा हो जाता है तो मलाई उसकी निकाल करके दूसरे दिन उसे मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने आज जो है अपने फलाहार में केरी की चटनी बनाई थी, और ये केरी की चटनी काफ़ी अच्छी बनी थी, और इसमें सिर्फ पुदीना, हरी मिर्च, अदरक का 1 टुकड़ा और केरियाँ डाली थी मैंने। ज़्यादा कुछ डालना नहीं था क्योंकि व्रत है तो आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस मैंने ये 2 केरियाँ ले ली और पुदीने की अच्छी खासी ढेर सारी पत्तियां ले ली, और साथ ही ले लिया था थोड़ा सा अदरक, क्योंकि अदरक व्रत में खाया जाता है। कई लोग नहीं भी खाते हैं, पर हम लोग तो अदरक जो है व्रत में खाते हैं। तो बस मैंने देखिए केरी काट ली, हरी मिर्ची डाल दी, अदरक डाल दिया, और ये चटनी जो है बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही इसमें जाता है अच्छा खासा जीरा, आप जीरा 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए, कच्चा जीरा डाल दीजिए। और अगर आप कच्चा जीरा नहीं खाते हैं, भुना जीरा खाना चाहते हैं, तो आप इसमें भुना जीरा भी डाल सकते हैं। ये डाल दिया था मैंने इसमें सेंधा नमक, और इसमें आपको शक्कर ज़रूर डालनी है, क्योंकि शक्कर नहीं डालेंगे तो आप इसे खा ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो उसमें देखिए मैंने ये जीरा डाल दिया अच्छे से, और उसके बाद जो है ये चटनी जो है आप साबूदाने के बड़ों के साथ या डोसा वगैरह जो व्रत का आप बनाते हैं उसके साथ, और सब्जी पूड़ी जो आप व्रत में बनाते हैं उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये जो है डोसे के साथ बनाई थी, व्रत के डोसे बनाए थे मैंने। समा के चावल या राजगीरे के जो चावल होते हैं उसको मैंने पीस लिया था, उसके डोसों के साथ बनाई थी ये चटनी, बहुत टेस्टी बनी थी, और साबूदाने के बड़े के साथ भी बहुत अच्छी लगी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। और देखिए बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी चिप्स फ्राई करने के लिए, तो जब तक तेल हो जाएगा तब तक मैं दूसरे भी काम निपटाती जा रही थी।
और मेरी चाय भी एक तरफ बॉईल हो गई थी, दूध भी हो गया था। बच्चों को मैं दूध जो है मैंने बना लिया था, उनको वो बॉर्नविटा वाला दूध या फिर पीडियाश्योर वाला दूध पीते हैं। और ये देखिए मैंने चिमनी अपनी ऑन कर ली। मेरी जो है वो सेंसर वाली चिमनी है, बस हाथ का डायरेक्शन आप दिखा दीजिए उसे तो वो ऑन हो जाती है। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, शाम को मैंने बनाए थे अब साबूदाने के बड़े। और ये देखिए चिप्स कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा छोटा सा स्नैक्स होता है ना, स्नैक्स टाइम, उसके लिए ये चिप्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये मेरी मम्मी बना करके मुझे देती हैं। अब मम्मी नहीं बनाती हैं तो भाभियाँ बनाती हैं, वो लोग मुझे देती हैं। मैं अपने घर में खुद नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, घर में कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो वो लोग ही मुझे बना के दे देती हैं। और इतना दे देती हैं कि ये काफ़ी हो जाते हैं मेरे को 1 साल के लिए। तो बस देखिए इस तरीके से चिप्स फ्राई कर लिए, बच्चों को भी दे दूँगी और मैं भी 2-4 चिप्स खा लूँगी ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए शाम के काम के लिए। तो ये चिप्स बन गए थे, बच्चों का दूध तैयार हो गया था। ये केरी की चटनी मैंने अपने हस्बैंड को दी थी टेस्ट करने के लिए। ये चिप्स के साथ भी बहुत अच्छी लग रही थी, उन्होंने बोला चिप्स के साथ बहुत अच्छी लग रही है। तो ये चटनी आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, ये 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।